Dear student of 10th class, today we will start 7th chapter, Coordinate Geometry. Exercise 7.1. First question, find the distance between the following pair of points. नीचे हमें pair of points given है. We will find distance between 2 points. Let us see how to find distance between 2 points. Let this is A point, this is B point. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम फाइंड करेंगे जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में से सेकंड पॉइंट है जो x2, इसमें से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते हैं x2 माइनस x1. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ इन फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन पॉइंट दिस एंड दिस हियर. देखिए फर्स्ट पॉइंट में सेलेक्ट करोगे x1 y1 पॉइंट. ये x1 है फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है आपका y1. देन ये सेकंड पॉइंट में x2. आगे वाली पॉइंट x का होता है, पीछे वाला y का होता है और y2 की वैल्यू क्या है 1. Now by distance formula. यहाँ पे इस पॉइंट को लेट कीजिए आप A और इसको B. तो A B लाइन की डिस्टेंस आ गई. जो लाइन A से शुरू होती है B पे लाइक दिस, तो उस लाइन की डिस्टेंस कह सकते हो या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. A B की डिस्टेंस आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे. देखिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1. x2 की वैल्यू 4, x1 की क्या है 2. तो यू विल राइट 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस में y2 पॉइंट है 1 और y1 है 3. 1 माइनस में 3 होल स्क्वायर. नाउ सोल्व इट. 4 माइनस 2 क्या रह गया 2 स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर. नाउ सोल्व इट. 2 स्क्वायर इज 4 प्लस में 2 स्क्वायर क्या होगी यहाँ पे 4 और माइनस की स्क्वायर कैसी हो जाती है पॉजिटिव. 4 प्लस 4 ये आपका क्या आ गया 8. और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 4. 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर वाले पे स्क्वायर रूट. ऐसे ही यूनिट लेंथ है तो आप यूनिट राइट. नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट. सेकंड, ट्राई योर सेल्फ हियर. लेट दिस इज A पॉइंट B पॉइंट. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी लाइन के आप डिस्टेंस फाइंड करोगे. सिमिलरली यहाँ पे देखिए जो आपका x1 पॉइंट है वो क्या है A और जो y1 पॉइंट है वो क्या है B और जो आपका x2 पॉइंट है वो क्या है x2 माइनस A एंड y2 पॉइंट क्या है माइनस B. फॉर्मूला x2 माइनस x1 माइनस A में से A माइनस करोगे आप A माइनस A स्क्वायर प्लस में y2 का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस B में से y1 को माइनस करोगे विच इज ऑलरेडी B पॉजिटिव स्क्वायर. माइनस से दोनों सेम साइन के होते हैं तो ऐड हो जाएंगे. माइनस का 2A हो गया स्केयरिंग प्लस में सिमिलरली इट बिकम माइनस 2B होल स्क्वायर. नाउ माइनस 2A स्क्वायर प्लस में माइनस 2B स्क्वायर. सोल्व कीजिए आप इसको. माइनस 2 की स्क्वायर 4A स्क्वायर. सिमिलरली माइनस 2 की स्क्वायर क्या होगी पॉजिटिव 4B स्क्वायर. नाउ टेक इट 4 टेक इट कॉमन. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट. ये लाइन की आपकी लेंथ था. Now come to the second sum. Find the distance between the pair this and this. Can you now find the distance between the 2 point and we discuss in section 7.2. हमें इन पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है डिस्टेंस. Let this point A and this B. Now by distance formula we will find distance of line AB. Here x1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 0, y1 की वैल्यू भी क्या है 0. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ आगे वाला पॉइंट x का होता है पीछे वाला y का. सिमिलरली x2 की वैल्यू 36 और पीछे वाली जो वैल्यू है y2 15.
नाउ अप्लाइड डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पुट कीजिए x2 में से x1 की वैल्यू 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 स्क्वायर। 36 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 36 और ये क्या रहेगा 15। नाउ मल्टीप्लाई करोगे 36 का स्क्वायर 1296 प्लस में और 15 की स्क्वायर क्या होगी 225। दोनों को आप प्लस करोगे 15 to 1 इनका सम होगा और इसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो क्या आएगा 39 यूनिट्स। नाउ कम टू द थर्ड सम। डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हमें बताना क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर, नाउ आई विल डिफाइन कोलिनियर। इफ पॉइंट्स लाई इन ए लाइन दैट्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन में लाई करे तो हम उन्हें कोलिनियर कहते हैं। मीन टू से अगर इनमें से कोई भी एक आगे पीछे हो जाता है तो यहाँ पे एक लाइन का रो बन जाता है। ठीक है। इफ 3 पॉइंट्स या 2, 3 or more than points lie in a line that's called collinear points. Now let us check these are collinear. इस सम को हम ट्रायंगल एरिया से भी कर सकते हैं बट यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा चल रहा है तो मैं आपको उसी से बताती हूँ। A, B and C. फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A and B। मान लीजिए A, B, C कहीं पे ये 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी। फर्स्ट 2 पॉइंट के 2 माइनस में 1 करोगे 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 5 स्क्वायर। नाउ सोल्व इट। 2 माइनस 1 1 स्क्वायर एंड दिस माइनस 2 स्क्वायर। 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4। आंसर इज स्क्वायर रूट 5। नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, इन अदर वर्ड्स लाइन बी सी। नाउ सोल्व इट। -2 में से 2 सब्ट्रैक्ट आप करोगे प्लस में -11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे। नाउ सोल्व इट। इट बिकम -4 स्क्वायर प्लस में -14 स्क्वायर। -4 स्क्वायर इज पॉजिटिव 16 प्लस दिस 196। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 212। नाउ वी विल फाइंड सी ए। फर्स्ट मैंने ए बी फाइंड किया देन बी सी, नाउ सी ए। ए पॉइंट में से मैं सी को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। 1 में से आप क्या माइनस करोगे -2। 2 ऑलरेडी नेगेटिव है उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। 5 में से -11 को माइनस करोगे तो ऑलरेडी 11 माइनस है, इट विल आल्सो पॉजिटिव। इट बिकम 3 स्क्वायर 16 स्क्वायर। 9 प्लस 16 स्क्वायर इज 256। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 265। If sum of any two equal to the third, then points are called collinear. AB हमारी क्या आई है √5, BC क्या आई है स्क्वायर रूट ऑफ 212 एंड CA क्या आई है 265। अगर इनमें से किन्हीं दो का सम, छोटी दो का सम करें, सबसे देखिए दिस एंड दिस और दिस, इनमें से एनी 2 जो भी सबसे छोटी हैं, अगर उनका मैं सम करती हूँ, देखिए √5 प्लस में √212 तो वो किसके इक्वल नहीं आता है। छोटी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं पॉइंट क्या है कोलिनियर है, अदरवाइज नो। यानी AB प्लस BC का मैंने सम किया और वो किसके इक्वल नहीं है CA के, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। Now come to the fourth sum. Check whether this and these 3 points में given are vertex of isosceles triangle. You know isosceles क्या होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल है। इसमें आप दिस इज ए पॉइंट लेट कीजिए BC। सिमिलरली थर्ड सम AB की डिस्टेंस निकालिए, BC की और CA की। अगर कोई भी 2 साइड की डिस्टेंस सेम आ जाए तो आप कहोगे यस दीज आर दी वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट। क्योंकि 2 साइड इक्वल है तो कोई 2 लेंथ आपकी क्या आएंगी सेम। अगर स्केलन ट्रायंगल होगी तो तीनों अलग आएंगी और अगर इक्विलेटरल होंगी तो तीनों साइड इक्वल आएंगे। अब इसमें आपको AB BC CA तीनों की लेंथ निकालनी है। अगर उनमें से कोई भी 2 सेम आ जाती है तो आप उसको क्या बोलोगे आइसोस्केल ट्रायंगल।